बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आज की हिट स्टोरी में परवेज इलाही की जो मुबैना ऑडियो लीक है जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के साथ गुफ्तगू, वो भी शामिल है। इसके अलावा इमरान खान को मजीद मोहलत दी गई है, पीर तक के लिए उनकी दरख्वास्त मुलतवी कर दी गई जो ज़मानत से मुतल्लिक है। तो नाजरीन, और इसके अलावा इमरान खान ने एक खत जो है सदर पाकिस्तान जनाब आरफ अलवी को लिखा है कि वो साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के खिलाफ तहकीकात करवाएं कि वो किस हैसियत में रिकॉर्डिंग करते रहे हैं। तो नाजरीन, अगर ये देखा जाए कि पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक सब कुछ हो रहा है, तो ये बिल्कुल एक झूठ का है। अगर कोई अहमकों की जन्नत में रहना चाहता है तो उसकी मर्जी है। वैसे पाकिस्तान में आइन और कानून के मुताबिक कुछ नहीं हो रहा। राना सनाउल्लाह साहब ने आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अदालतों को मजाक बनाया हुआ है। जरा थोड़ा सा पीछे चले जाएं, अगर अदालतों को मजाक बनते हुए देखना है तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के खिलाफ जो ऑडियो आई थी उसमें सब कुछ खुल गया था कि किसने किसको कितनी सजा देने के लिए कहा था। जस्टिस मलिक यूम की वो ऑडियो थी। बहरहाल वो किस्सा पुराना हो गया। फिर उसके अलावा ज्यादा दूर जाने की भी जरूरत नहीं है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है, वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ की एफिडेविट पे बाहर गए थे और आज तक अदालतों ने दोबारा नहीं बुला के पूछा जनाब शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब आपके एफिडेविट पे मियां नवाज शरीफ जो है बैरून मुल्क इलाज करवाने के लिए गए थे, तो आपका एफिडेविट किधर है, आपकी जमानत किधर है? आपका भाई तो वहां से यूरोप में भी घूम रहा है और इधर उधर जनाब अली वहां पे बिल्कुल सेहतमंद दिखाई देते हैं, क्यों नहीं वापस आते? चूंकि अगर आइन और कानून मुल्क में हो तो कोई किसी से पूछ सकता है, लेकिन अब चूंकि बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अगर आप फिल्मों में देखते हैं कि कभी हीरो को मारने का मौका दिया जाता है विलन को, और फिर कभी विलन की ताकत दिखाई जाती है, वो कैसे करता है। हमारे यहाँ बिल्कुल जमहूरी निज़ाम जो ऐसे ही है। अगर पिछले साल इन दिनों में जाएं तो इमरान खान जो है वो उन्होंने अपोजिशन को तख्ता मश्क बनाया हुआ था, लेकिन अब जो है स्क्रिप्ट के मुताबिक वही अपोजिशन हुकूमत में है, अब उन्होंने इमरान खान को तख्ता मश्क बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप देखें तो इमरान खान ने 9 अप्रैल की तरह एक जाल बिछाया हुआ है। इमरान खान ये चाहते हैं कि एक तो उनकी सिक्योरिटी का मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बार बार अपनी ऑडियो में कह चुके हैं कि जनूबी वजीरिस्तान के 2 नौजवान हैं जिनको उनकी सुपारी दी गई है। तो लिहाजा इस सारे तनाजर में से उनके ऊपर कातलाना हमला भी हुआ। इस सारे तनाजर को देखा जाए तो इमरान खान का किसी भी अदालत में पेश होना खतरे से खाली नहीं है, और अब अदालतें वो सवाल नहीं उठाती। कल अदालत में हाई कोर्ट ने यह तो कहा कि आईजी पंजाब जो है वो अपनी निगरानी में इमरान खान को लेके आए, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हमला हो गया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सिक्योरिटी भी मौजूद थी लियाकत बाग में, लियाकत अली खान की सिक्योरिटी भी मौजूद थी, लेकिन बम धमाका भी हो गया था, गोली भी चल गई थी और दोनों हमारे जो साबिक वज़ीर आज़म है दोनों शहीद भी हो गए थे। तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और यही खेल अगर इमरान खान के साथ खेला जाता है तो इस बड़े नुकसान का फिर कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन अगर आइन और कानून की अगर बात की जाए, आइन और कानून की वहां बात होनी चाहिए जहां असूलों पे गेम जारी हो, जहां आइन और कानून के मुताबिक जो है वो खेल खेला जा रहा हो, जहां सब कुछ ही बेअसूली के तहत खेला जा रहा हो, वहां आइन और कानून की बात नहीं होना चाहिए। और जहां तक जनाब चौधरी परवेज इलाही और जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के दरमियान गुफ्तगू का तल्लक है, तो वो जरा गुफ्तगू सुन लें कि दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो जरा गुफ्तगू सुन लें। 60 जोजा साहब जी जी वो मुज़ाहिर अली नकवी को लुभाना जो वो मखा का केस है। अच्छा चलो मैं आपको आज वो चला जाएगा इस्लामाबाद, कह रहे थे इस्लामाबाद भेज देंगे आज, तो फिर उसके बाद वो जो प्रोसेस होगा फिर वो किसी को कोशिश कर लेंगे, पूरी बिल्कुल कोशिश कर लेंगे। बिल्कुल मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, ठीक है जी। बड़ा दबांग है। हाँ नहीं है जानना। जोजा साहब मुज़ाहिर अली नकवी के पास लगवाना है। हाँ लेकिन वो फाइल वो कर दिया, इन्होंने फाइल कर दिया सर। अब फाइल कर दिए, जोजा साहब को पूछ ले, वो कर रहा मैं जोजा साहब से मालूम कर, कल भी मेरी बात हुई थी, कल तक तो तैयार नहीं हुआ था, तो मैं चेक कर लेता। काम ठीक हो जाएगा वो तो आप जरा कर लेना। जी मैं कर लेता हूँ सर, बहुत बेहतर। बड़े किसी को बताना नहीं है, लेकिन मैं सही है, समझ गया सर। अच्छा सर एक काम और है सर, अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, उसमें भी नकवी साहब हैं, तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो सर सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका जो सीसीपीओ होता है वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आप वो नेचुरली हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं बात करता हूँ। सलाम सर। जी सलाम अलैकुम। क्या हाल है? ठीक हो?
ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕੀ करना ਪਿਆ मैं खाली सलाम। जी तो नाज़रीन आपने ये गुफ्तगू सुनी कि जज साहब जो है परवेज लाई को, अगर ये सही वीडियो है, परवेज लाई साहब को कह रहे हैं कि वो ना आए लेकिन वो पहुंच गए क्योंकि मोहम्मद खान भट्टी का मसला है। नाज़रीन यहाँ भी आप देखें कि पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये तो मुतालबा फौरी तौर पे कर दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे कि अगर ये गुफ्तगू जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की है तो उनके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए, और अगर उनकी ये जाली ऑडियो है तो फिर जिन लोगों ने ये ऑडियो रिकॉर्ड किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन अव्वल जिक्र जो है पाकिस्तान बार काउंसिल का मुतालबा तो माना जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर इस ऑडियो की तहकीकात कराएंगे और अगर ये ऑडियो दुरुस्त होगी तो जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ तो कार्रवाई हो जाएगी, और अगर ये जाली निकली तो फिर जो मुअख्खर जिक्र है, जो दूसरा किरदार है जिसने ये ऑडियो रिकॉर्डिंग की है, उसके खिलाफ कार्रवाई हो ही नहीं सकती। और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल को ये मुतालबा करने से पहले एक प्रेस रिलीज और भी जारी करनी चाहिए थी कि मोहम्मद खान भट्टी अगर उसने करप्शन की है तो उसको किसी अदालत में क्यों नहीं आज तक पेश किया गया, अगर वो उसने कोई कत्ल किया है तो फिर भी उसको अदालत में पेश किया जाना चाहिए था। उसका जुर्म जो भी हो उसको मटियारी से उठाया गया, उसके लवायकीन जो है वो जगह जगह ढूंढते फिर रहे हैं, और मोहम्मद खान भट्टी को चौधरी परवेज लाई ने अपने बच्चों की तरह पाला पोसा है। चौधरी परवेज लाई मोहन लाई के बारे में कहते हैं कि मेरे लिए उसी तरह है जिस तरह मोहन लाई है। तो परवेज लाई साहब ने यही पूछा है कि क्या मोहम्मद खान आपके पास आ गया, अगर ये ऑडियो दुरुस्त है तो इसमें ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है। लेकिन इससे पहले ज्यादा जरूरी ये बात थी कि पाकिस्तान की तमाम बार्स को, पाकिस्तान बार काउंसिल को ये सवाल उठाना चाहिए था कि क्या मुल्क में जंगल का कानून है कि मोहम्मद खान भट्टी को उठा लिया गया, कोई इदारा कबूल ही नहीं कर रहा। उनकी अहलिया की तरफ से बयान आया कि कोई इदारा मान ही नहीं रहा कि मोहम्मद खान भट्टी किधर है, हालांकि मटियारी से जिस भी कानून नाफिज करने वाले इदारे ने उनको उठाया तो ये बताना चाहिए था। किसी अदालत में पेश करके शेख रशीद को गिरफ्तार किया गया तो अदालत में पेश करके रिमांड लिया गया। इसी तरह आजम सवाती का मामला हुआ, हालांकि उनके साथ भी तज़हीक अमेज जो है रवैया अख्तियार किया गया। लेकिन हम ये अपनी मर्जी का आइन और कानून तो चाहते हैं, लेकिन जिससे हमारे मुखालिफ को आइन और कानून से फायदा पहुंचता हो वहां पे हम कहते हैं जी आंखें बंद कर लो और कोई बात ना उठाओ। 10-15 दिन जो गुजरे मोहम्मद खान भट्टी पे और उनके खानदान पे और उनके दोस्तों पे, उसका कौन हिसाब देगा? किसी को कोई नहीं पता कि जी मोहम्मद खान भट्टी साहब किधर है। ये पहली खबर आई है या ऑडियो लीक के जरिए पता चला है कि मोहम्मद खान भट्टी शायद जस्टिस साहब के पास है या कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा जो है वहां पे लेके आया। तो फितरती सी बात है कि जिस बंदे को अपना बेटा समझ के पाला हो, जिस चौधरी परवेज लाई साहब ने, तो अगर वो खैरियत दरियाफ्त करने के लिए चला गया तो कौन सा खोती को हाथ लग गया कि जनाब अली तो इन्हें अदालत हो गई। तो यहाँ क्या से क्या नहीं हो रहा। पाकिस्तान बार काउंसिल को एक लेटर और भी लिखना चाहिए कि जनाब हमारे वजीर आजम ने गारंटी दी थी कि मेरा भाजी इलाज करवा के वापस आ जाएंगे, तो वो तो नहीं वापस आए। पाकिस्तान बार काउंसिल जनाब अली ढोल गले में डाल के दमादम मस्त कलंदर मैदान में आ गई है। इस्लामाबाद बार को भी इस सिलसिले में जो है वो एक प्रेस रिलीज जारी करनी चाहिए कि आइन और कानून सबके लिए है। आइन और कानून सिर्फ ये नहीं है कि परवेज लाई और जज के दरमियान क्या गुफ्तगू हुई है, और इसके अलावा और भी बहुत सी ऑडियोज आई हैं, उन सब का मुहासबा होना चाहिए। और नाजरीन फिर इससे बड़ी अहम जुड़ी हुई खबर ये भी है कि जनाब इमरान खान ने एक लेटर लिखा है आरिफ अलवी साहब ने, उन्होंने उनसे मुतालबा किया कि आप सुप्रीम कमांडर हैं और एक ग्रेड 22 का आर्मी चीफ जो है वो किस तरह मेरी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर सकता है। फिर उन्होंने ये भी सवाल उठाया है कि जब यूक्रेन और रशिया की वार शुरू हुई थी तो मुझ पर दबाव डाला गया आर्मी चीफ की तरफ से, कमर जवेद बाजवा की तरफ से, कि मैं इसकी जो है मजम्मत करूं, और जब मैंने मजम्मत नहीं की तो उन्होंने खुद मजम्मत कर दी। तो साबिक आर्मी चीफ से पूछा जाए कि उन्होंने ये किसकी मर्जी से मजम्मत की थी, उन्होंने क्यों सुपरसीड किया मुझे। तो अपने खत में जनाब इमरान खान ने काफी सवालात उठाए हैं, और ये सारे सवालात जो हैं वो यकीनी तौर पे तहकीक तलब भी हैं। और सबसे अहम बात जो इमरान खान साहब की तरफ से अपने इस खत में उठाई गई है कि इसकी तहकीकात करवाई जाए कि बाजवा साहब ने कहा है
کہ ہم ہر چیز کا ریکارڈ رکھتے تھے, ہم ہر چیز کی ریکارڈنگ کرتے تھے, تو ان سے پوچھا جائے کہ وہ ہم کون تھے, یعنی اس میں کون کون تھے. تو عمران خان صاحب کا مطالبہ تو بہت ٹھیک ہے. عمران خان کا وہ مطالبہ بھی ٹھیک تھا کہ سائفر کی تحقیقات کروائی جائے. وہ سپریم کورٹ میں خط تو گیا صدر پاکستان کا, لیکن آج تک تحقیقات نہیں ہوئی. تو یہاں آئین اور قانون جو ہے, پاکستان بار کونسل جو ہے, ہماری عرض یہ ہے ان سے کہ جناب پاکستان بار کونسل والوں ایک لیٹر اور لکھو چیف جسٹس صاحب کو کہ وہ سائفر کی بھی تحقیقات کروائیں. صرف چودھری پرویز لائی کے معاملے میں آئین اور قانون کی پاسداری ضروری نہیں ہے, اس معاملے میں بھی بہت ضروری ہے کہ عمران خان نے لیٹر لکھا تھا. پھر اس معاملے میں بھی بہت ضروری ہے کہ عمران خان نے لیٹر لکھا ہے کہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کس حیثیت سے ہمارے ٹیلی فون ریکارڈ کرتے رہے, گفتگو ریکارڈ کرتے رہے, ان کے پاس کون سی اتھارٹی تھی, حالانکہ وہ وزیر اعظم کے ماتحت تھے, وہ وزارت دفاع کے سیکرٹری کے ماتحت تھے, پھر انہوں نے ریکارڈنگ کیسے کی. تو یہ سارے مطالبات عمران خان کے درست ہیں, لیکن کون اس آئین اور قانون پہ کوئی پابندی کرے گا؟ بظاہر تو ہمارا آئین کہتا ہے کہ جناب صدر پاکستان سپریم کمانڈر ہیں. کیا سپریم کمانڈر اپنے لکھے گئے خطوط پہ جو پہلے سپریم کورٹ کو لکھے ہیں, انہوں نے ایک خط جو ہے عرش شریف کے حوالے سے بھی لکھا تھا, تو عرش شریف کا ابھی تحقیقات شروع ہوئی ہیں, پھر 15 دن سپریم کورٹ نے دے دیے ہیں. لیکن آئین اور قانون جو ہے ناظرین وہ سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان بار کونسل کہے کہ اس معاملے میں مظاہر نقوی صاحب کو دیکھ لیں اور یہ معاملہ بھی دیکھ لیں کہ مظاہر نقوی صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے کہ کہیں کسی کو مظاہر نقوی صاحب سے کوئی گرج تو نہیں ہے, کہیں کسی کو مظاہر نقوی صاحب سے کوئی کام تو نہیں پڑ گیا کہ ان کو دباؤ میں لانے کے لیے یہ آڈیو لیک کر دی گئی ہو, وگرنہ تو اس کی کوئی اس موقع پہ ضرورت نہیں تھی. اور چونکہ گزشتہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر کروانا ضروری ہے, آئین سے انحراف نہیں کرنے دیا جائے گا. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں کہ کہیں کسی کو دباؤ میں تو نہیں لایا جا رہا ہے یہ اس آڈیو کے ذریعے. اور یہ دو طرفہ ایک تیر سے دو شکار بھی ہو سکتے ہیں کہ چودھری پرویز لائی کو بھی ٹوکرے کے نیچے لے لو اور مظاہر نقوی صاحب کو بھی ٹوکرے کے نیچے لے لو. پاکستان بار کونسل کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ہوں گی, چونکہ اس وقت پاکستان بار کونسل ہو یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, کسی بھی طالع ازما کے سامنے یہی کھڑے ہو سکتے ہیں. عمران خان صاحب تو کھڑے ہیں, ان کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے عمران خان کہتے ہیں کہ ہمارے وکلا اور ہماری عدلیہ ہی ہماری امیدوں کے مرکز ہیں. لیکن عدلیہ کو ایسی آڈیو لیکس کے ذریعے دباؤ میں لایا جا رہا ہے, تو اس کے پیچھے کون ہے؟ تو یہ تو سارا کچھ سپریم کورٹ کو اس کو تحقیقات کروانی چاہیے. شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.